माँ, क्या हो गया? आप परेशान क्यों? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अरे माँ, क्या बात हो गई? अब बताओ ना, बात क्यों नहीं करनी? तो पूछ रहा है तो बता देती हूँ। बहू से मैंने कुल 25,000 रुपए मांगे थे, क्योंकि मुझे चारों धाम की यात्रा के लिए जाना है। और उसने उसने मुझे मना कर दिया। क्या तुम दोनों के पास मेरे लिए इतने भी पैसे नहीं है? माँ, ऐसी बात है। शिखा, इधर आ। आ रही हूँ। हाँ बताओ, क्या हुआ? क्या बात हो गई? क्या काम आज से? अरे क्या करूँ लक्ष्य, इनकी एक ही जिद है, इनको ट्रिप पर जाना है कहीं, और वो भी 25,000 रुपए मांग रही है। भला कौन सी ऐसी ट्रिप है जहाँ 25,000 रुपए लगते हैं? अब उम्र हो गई है इनकी, पता नहीं कहाँ इनको जाना है। और तुम खुद सोचो, कोई ऊंच नीच होगी, पैसे गुम हो गए तो लोग तो हमें सुनाएंगे ना, इन्हें कौन सा फर्क पड़ता है? माँ, शिखा सही तो कह रही है। एक बात बताओ, आप 25,000 रुपए में ट्रिप पे जाओगे? अरे इतने में कहाँ होता है? 5-7 हजार रुपए में ट्रेन की टिकट हो जाती है। और मैं शिखा की बात से सहमत हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही रहिए। अरे पर मुझे ट्रेन से नहीं जाना, मुझे बस से जाना है। अरे यहाँ घर में पड़े पड़े मैं अकेली बोर हो रही हूँ। सोचा कि थोड़ा घूम कर आ जाऊंगी, चारों धाम की यात्रा करके आऊंगी। तुम मुझे जाने से मना कर रहे हो, वो भी कुल पैसों की वजह से। तुम दोनों के पास क्या मेरे लिए एक भी पैसा नहीं है? अरे बात पैसों की नहीं है मम्मी जी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अरे आप तो चले जाएंगे घूमने, कुछ हो गया तो समाज वाले तो हमें सुनाएंगे ना। वो तो हमें बोलेंगे कि बहू बेटा ने ध्यान नहीं रखा अपनी माँ का। बातें तो हमें सुनने को मिलेंगी ना, आपको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। माँ, शिखा सही कह रही है, आप मानते क्यों नहीं हो? बस कर तू तो सिर्फ अपनी बहू की ही साइड लेगा, क्योंकि तुझे माँ के लिए तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और तुम्हें क्या, मैं छोटी बच्ची दिखती हूँ? मैं कहीं खो जाऊंगी या पैसे गिरा दूंगी? अगर पैसे नहीं देने हैं तो मना कर दो। माँ, बस बहुत तो हुआ। मैंने कह दिया ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। और ये टॉपिक आज के बाद दोबारा नहीं आना चाहिए। शुक्र है, थैंक यू लक्ष्य। लक्ष्य बेटा, पैसों का इंतजाम मैंने अपने आप कर लिया है। अब मैंने सोच लिया है कि मैं तीर्थ यात्रा पे जरूर जाऊंगी। इतने सारे पैसे, ये इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? तुमने दिए पैसे इनको? अरे नहीं, मैंने नहीं दिए। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, ये मेरे खुद के पैसे हैं। जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तो वो मुझे खर्चे के लिए पैसे दिया करते थे। तो बस उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुझे ऐसा लगे कि तेरा कोई भी नहीं है, तब ये पैसे तेरे काम आएंगे। और तुम्हारे कल के बर्ताव से मुझे महसूस हो गया है कि ना तो मेरी बहू है और ना ही मेरा बेटा। कोई नहीं है मेरा। हाँ, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे बहू भी आपकी है और बेटा भी आपका है। ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि माँ, ये आपके बेफजूल के खर्चे हैं। हम एक काम करते हैं, ये पैसे प्रीति की पढ़ाई के लिए लगा देंगे, उसकी फीस भी भरनी है। क्यों? अगर फीस भरनी है तो अपने बच्चे की तुम खुद भरो ना, मैं थोड़ी ना दूंगी। ये मेरे खुद के पैसे हैं, और जहां मेरा मन करेगा मैं वहां खर्च कर सकती हूँ। और देखो बेटा, सारी उम्र मैंने अपनी पसंद से कुछ नहीं किया, पर अब क्या इस उम्र में भी मैं तुम लोगों की सुनती रहूंगी? भाई ये क्या बात है मम्मी जी, वो भी आपके बच्चे ही हैं। और अगर आप उनके लिए सोच लोगे, ये पैसे उनके लिए लगा दोगे, तो क्या दिक्कत है? और मुझे लग रहा है ना कोई बेवकूफ बना रहा है इनको, इतने पैसे लगते ही नहीं है ट्रिप ट्रिप में। नहीं शिखा, रहने दे, कोई बात नहीं, छोड़ ये सब। सोच, माँ के पैसे हैं, माँ को जैसे खर्च करने हैं, करने दे। माँ, आपको जहाँ भी जाना है आप जाओ। और माँ, आप एक काम करो, आप अपना बैग पैक करो, मैं आपको छोड़ देता थैंक यू बेटा। हूँ। माँ, आप क्यों दुखी हो? कुछ नहीं, मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी है। ऐसा मैंने तुझसे क्या मांग लिया था? अरे कुल 25,000 रुपए मांगे थे, क्योंकि मुझे चारों धाम की यात्रा पे जाना है, और तुमने मुझे मना कर दिया।
देख, मेरा दिल वैसे ही बहुत दुखी है। तू जा यहाँ से। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपको घूमने जाना है ना। ये लो पैसे। सच? मैं घूमने जा सकती हूँ? हाँ माँ, आप घूमने जा सकते पर बहू, हो। माँ, अगर मैं उसके सामने पैसे देता तो वो घर में कलेश करती, इसलिए मैंने पैसे आपको अब दिए हैं। अब ना तो कलेश होगा और आप घूमने भी चले जाओगे। मेरा बेटा। पर हाँ माँ, एक बात और, जैसे मैं आपको कहता हूँ अब आपको वैसे ही करना है। क्या करना होगा?